हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो ड्रिप गोकू के पिछले पार्ट में आपने देखा कि डार्क ज़ेन गोकू को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उसके सामने जो भी आ रहा होता है डार्क ज़ेन उसकी जान ले रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ सेलस गोकू को कहीं पर छुपा लेता है। अब टोरी बोर्ड गोकू को एक नई राह दिखाते हैं। तो अब देखना यह है कि गोकू इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी तक वीडियो रोज ऐसे ही पहुँचती रहे। और अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है डार्क ज़ेन से और वो गार्ड्स के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डार्क ज़ेन कहता है, तुमने झूठ कहा, इसकी सजा तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी। अब हम उस गार्ड की आंखों में डर देखते हैं और वो कहता है, नहीं मुझे मत मारो। तभी डार्क ज़ेन उस गार्ड को वहीं पर इरेज कर देता है। ये देखकर दूसरा गार्ड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जैनो का डर अब निकल जाता है और वो कहता है, क्या तुम ऐसे ही डर के मारे इसके हाथों मरना चाहते हो। वो गार्ड सब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो डार्क ज़ेन पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। गार्ड्स कहता है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी गार्ड जैसे ही डार्क ज़ेन पर हमला करने जाता है, मगर उसी वक्त डार्क ज़ेन अपना हाथ बंद करता है और उस गार्ड की काफी ब्रूटली डेथ हो जाती है और वो वहीं पर इरेज हो जाता है। अब वहाँ पर जैनो ही अकेला बचा होता है। डार्क ज़ेन कहता है, क्या तुम भी नहीं बताओगे कि गोकू कहाँ पर है। जैनो अब अपना हाथ ऊपर उठाता है और वो डार्क ज़ेन पर इरेजिंग वाली टेक्निक का यूज करता है, मगर डार्क ज़ेन को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जैनो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही। डार्क ज़ेन कहता है, इसका मतलब कि तुम भी मेरे किसी काम के नहीं हो। जैनो कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें। तभी डार्क ज़ेन अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो जैनो के पूरे पैलेस को अपनी सुप्रीम फायर से आग लगा देता है। डार्क ज़ेन कहता है, तुम यहीं पर मरोगे बच्चे। इसके बाद डार्क ज़ेन वहां से चला जाता है और जैनो का पूरा पैलेस ब्लास्ट हो जाता है और जैनो वहां पर जिंदा ही जल जाता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। 17 कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम आज कुछ अलग नजर आ रहे हो। वेजिटा कहता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही डार्क होने वाला है, हमारी जान अब किसी भी पल में जा सकती है। 17 कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ वेजिटा। वेजिटा कहता है, खैर छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे। 17 कहता है, मैं बस यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मेरा आइलैंड खतरे में था। वेजिटा बोलता है, अच्छा यहाँ पर पूरा अर्थ खतरे में तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम यहाँ एक छोटे से आइलैंड के लिए आए थे। 17 कहता है, माफ करना वेजिटा, लेकिन वो आइलैंड मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। वेजिटा कहता है, तो फिर रेडी हो जाओ, क्योंकि कभी भी तुम्हारे आइलैंड के साथ इस अर्थ की भी तबाही होने वाली है। 17 अब सीरियस होता है और कहता है, मैं कब से देख रहा हूँ, तुम कब से बकवास करे जा रहे हो, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे या नहीं। वेजिटा कहता है, मेरे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, आज मल्टीवर्स का फैसला हो जाएगा, मुझे भी अब तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं विश को और वो जैनो के पैलेस में जा ही रहा होता है कि उसे दिखाई देता है जैनो के पूरे पैलेस में बहुत ही भयंकर आग लग रखी होती है, जिसे देखकर विश काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये सब क्या हो गया, जैनो-सामा के पैलेस में आग कैसे लग गई। अब विश ग्रैंड प्रिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, फादर क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। लेकिन विश को ग्रैंड प्रिस्ट का कोई भी जवाब नहीं आता। विश कहता है, फादर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और उनकी की मुझे सेंस क्यों नहीं हो रही है। तभी सीन जाता है बीरस पर और वो अर्थ के बाहर खड़ा होता है और कहता है, अब मुझे खुद ही यहाँ की रखवाली करनी होगी। एक वक्त था जब मैं इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था, लेकिन आज देखो मैं उसी अर्थ को बचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ।
तभी हम देखते हैं कि डार्क सेन वहाँ पर आ जाता है। बीरस उसे देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहा था। बीरस को लग रहा था कि जैसे डार्क सेन उसकी सांसों की आवाज को भी सुन पा रहा है। डार्क सेन पूछता है, सन गोकू कहाँ है? बीरस अब हिम्मत करता है और कहता है, मैं नहीं जानता। डार्क सेन पूछता है, तुम एक डिस्ट्रॉयर हो ना, तुम जिंदा कैसे बच गए? बीरस कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? डार्क सेन कहता है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम उन डिस्ट्रॉयर के साथ नहीं थे। क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे डिस्ट्रॉयर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये सुनकर बीरस के थोड़े पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। डार्क सेन कहता है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो डिस्ट्रॉयर? बीरस कहता है, मैं यहाँ अर्थ की रखवाली कर रहा हूँ। डार्क सेन कहता है, इसका मतलब कि तुम मुझे ही रोकने के लिए यहाँ आए हो। तुम एक सच्चे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी, लेकिन अफसोस मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा, ठीक उस जैनो बच्चे की तरह। ये सुनकर बीरस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुमने उन्हें मार डाला, मगर क्यों? डार्क सेन कहता है, क्योंकि वो लोग मेरे किसी काम के नहीं थे और तुम लोग भी मेरे किसी काम के नहीं हो। बीरस अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है कि इस दुनिया का अब अंत आ चुका है।